हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ट्रेडिंग साइकोलॉजी चैलेंज का आज डे 2 है और अगर आपने इससे पहले ट्रेडिंग साइकोलॉजी डे 1 का लेसन कंप्लीट नहीं किया है तो आप जाएं डे 1 का लेसन कंप्लीट करें एंड देन उसके बाद लेसन 2 की तरफ आप रुख करें। तो आज डे 2 पे हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जब से आप ट्रेडिंग कर रहे हो और अभी तक आपके ये साथ ये जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है ना आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। माइंड कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पे आप सोच रहे होगे ना, माइंड मतलब आपका ब्रेन, कॉन्फ्लिक्ट एक लड़ाई। आपके ब्रेन के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चलता है, एक लड़ाई चलती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे कि मान लो कि आपको स्ट्रक्चर बुलिश दिख रहा है, राइट। अब वहाँ पे आप बाई साफ साफ सब कुछ दिख रहा है, आपका एनालिसिस कह रहा है बाई करो, आपका माइंड कह रहा है बाई करो, लेकिन फिर से आपके माइंड में एक चीज़ आ रही है कि नहीं, स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, नहीं यहाँ पे लॉस हो सकता है, नहीं यहाँ पे सेलिंग आ सकती है। मतलब एक ही लेवल पे अलग अलग डायरेक्शनल चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, आपके माइंड अलग अलग थॉट दे रहा है। सिंपल भाषा में बोले तो दो थॉट्स के बीच की लड़ाई आपके साथ हर दिन हर रोज होता है। तो अब ये समय है कि आप इस चीज़ से बाहर निकलो, क्योंकि सबको पता है कि ट्रेडिंग 70% साइकोलॉजी का गेम है और आप इसके ऊपर काम नहीं करते हो, लेकिन आपको इसके ऊपर काम करनी है। तब देखो आपके अंदर कितना सारा बदलाव आता है ना। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। कहने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन डायरेक्टली मैं टॉपिक पे आता हूँ। एक बार इस चीज़ को मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। देखो, इसको हो सके तो नोट कर लो, नहीं तो मैं आपको एक पीडीएफ दे दूंगा। माइंड कॉन्फ्लिक्ट का मतलब साफ अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। माइंड कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है जब आपके दिमाग में दो सोच एक साथ लड़ती है। ये वर्ड लिख लो आप, अगर कहीं लिख सकते हो तो। जैसे सेटअप दिख रहा है, लेकिन एसीएल का डर है कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। स्ट्रक्चर बुलिश है पर कैंडल बियरिश दिख रही है और वहीं पे आप वहाँ कंफ्यूज हो रहे हो, राइट। सब कुछ मैं चार्ट पे दिखाऊंगा। नतीजा ये होता है कि आप जो है नो एग्जीक्यूट कर प्लान आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो, अर्ली एग्जिट कर जाते हो, ओवर एनालिसिस कर लेते हो। ओवर एनालिसिस इसके वजह से क्या होता है, जब भी माइंड कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, तो आप जल्दी एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो अपने प्लान को। अर्ली एग्जिट भी कर, अगर आपने एंट्री कर लिया तो अर्ली एग्जिट कर जाते हो कि भाई अब डर लग रहा है, राइट। ओवर एनालिसिस करने लगते हो जब भी ऐसी चीज़ें होगी तो, क्योंकि सोचिए आपके अंदर दो दो थॉट्स एक साथ लड़ाई कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा कि आप अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हो, राइट। ओके गाइस, अब देखो कॉमन चीज़ें मैंने देखा है, चाहे वो बिगनर्स हो या फिर बिगनर्स में सबसे ज़्यादा, चाहे आप भी शायद कोई करता होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है माइंड कॉन्फ्लिक्ट के, सबसे ज़्यादा एक मेन रीज़न है। देखो, ओवर एनालिसिस में ज़्यादा से ज़्यादा इंडिकेटर लगाते हैं लोग। पिछली बार जो लॉसेस हुआ है उसके बारे में ज़्यादा लोग सोचते हैं। सिस्टम पे भरोसा नहीं रहता है, सबसे बड़ी रीज़न यही है ना। सिस्टम पे भरोसा नहीं रहता है, लॉसेस से डरते हैं, है ना। डबल चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है ना, एक में बाइंग एक में सेलिंग, राइट। अब दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा तो एक्शन आप नहीं ले पाओगे, लेकिन अब से आप एक्शन जरूर लोगे। अब चलो मैं आपको चार्ट पे ले चलता हूँ और चार्ट पे दिखाता हूँ कि आखिर माइंड कॉन्फ्लिक्ट चार्ट पे कैसे दिखता है। तो आज का ही एग्जांपल ले लेते हैं, मुझे पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, अब मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, बस अगर आपको ये लग गया कि मार्केट इधर जाने वाला है, चाहे आप कोई भी चीज़ फॉलो करते हो, जैसे मैं बेसिकली लिक्विडिटी मैपिंग करता हूँ, स्ट्रक्चर मैपिंग करता हूँ, मैनिपुलेशंस को पकड़ता हूँ, उसके बाद मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे कहाँ पे ट्रेड करना है। लेकिन अगर मेरा सेटअप तो बन गया है, लेकिन मेरा माइंड कॉन्फ्लिक्ट करने लगे, एक ही जगह पे सेलिंग और एक ही जगह पे बाइंग करने लगे, देने लगे सिग्नल, तो मैं वहाँ पे ट्रेड नहीं कर पाऊंगा, राइट। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे रियल मार्केट में अभी दिखा रहा हूँ, राइट। तो इसको देखने की कोशिश करो।
चलो, मुझे पता चल गया कि मार्केट इधर से ऑफसाइड की तरफ जाएगी, क्योंकि हम लोग आज रियली बोलूँ ना तो आज हम लोगों ने लाइव किया था। आप सब ने, अगर आप लाइव थे हमारे साथ तो आपने इस चीज़ को देखा होगा। अगर मुझे पता चल रहा है कि मार्केट हायर हाइज बना करके ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब कि बुलिश स्ट्रक्चर है। ओके गाइस, अगर मार्केट एक हायर हाइज बना करके जा रही है मीन्स कि एक बुलिश स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म कर रही है। अब मार्केट किसी पैसिफिक एरिया में, मतलब कि हमारा एक सप्लाई वाला एरिया है, जब एक सप्लाई एरिया के करीब में जाती है, आप सोचो सबके सबके सच में रियलिटी है, चाहे वो नया ट्रेडर हो या फिर पुराना, उसके अंदर तो ये चीज़ आएगी डेफिनेटली कि यहाँ पे सप्लाई भी आ सकती है और एक बार उसको लगेगा कि नहीं यहाँ पे बाइंग आ सकती है। मतलब यही जो कंडीशन है ना, यही कंडीशन माइंड के अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती है। तो मेरा मतलब ये है कि अगर आपको बुलिश स्ट्रक्चर दिख गया, पहले तो भाई साहब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से बाइंग आएगी, ये चीज़ याद रखिए। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से सेलिंग आएगी। वो कैसे आएगा? जब आप टेक्निकल चीज़ें सीखोगे, लिक्विडिटी सीखोगे, लिक्विडिटी के मैपिंग करना सीखोगे, चार्ट के स्ट्रक्चर को सीखोगे, कैंडलस्टिक बिहेवियर, प्राइजेशन साइकोलॉजी, मैनिपुलेशन को सीखोगे, तब आपको पता चलेगा। लास्ट में स्टेप आता है बाई और सेल करने का, एंट्री करने का, वो आपका आखिरी चरण है, ये याद रखो। समझ रहे हो ना? तो अभी देखो, तो मार्केट जो है एक सप्लाई के करीब में चली गई, एक बुलिश स्ट्रक्चर बना करके सप्लाई में की तरफ चली गई। अब यहीं पे अब सोच के देखो, बुलिश स्ट्रक्चर है, मुझे बाई करना है, लेकिन मेरा ब्रेन ये कह रहा है कि यहाँ से सेलिंग आ सकती है बिकॉज ऑफ ये सप्लाई वाले एरिया में है। या फिर मैं मान लेता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे बाई किया होता और मेरा ऐसे ही स्टॉप लॉस हिट हो गया है, तो मैं पास्ट को तुरंत जोड़ लूँगा यहाँ पे कि मेरा इसी लेवल पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो मैं यहाँ पे डर रहा हूँ। ओके, मार्केट ऐसे ही करती है आपके साथ। मैं यहाँ पे डर रहा हूँ, मैं बाई नहीं कर पा रहा हूँ। ओके गाइस, मैं बाई नहीं कर पा रहा हूँ और यही चीज़ आपकी माइंड कॉन्फ्लिक्ट की एक सिचुएशन है। अब मैं बताता हूँ कि आपको इससे कैसे बचना है। चलो, मैं आपको इससे बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ, एक सोल्यूशन देने की कोशिश करता हूँ। पहले तो अपना एक बायस बनाओ, एक मतलब एक टेक्निकली, और अपना एक जो है ना, एक सोचते हो ना थॉट, आपका टेक्निकल और थॉट अब सबसे ज़्यादा मैच कर रही है। आपका टेक्निकल, आपका एनालिसिस कह रहा है कि यस हमें बाई करना है, और आपके एक और माइंड के अंदर एक और चीज़ होगी, एक बाई नहीं करना है और एक सेलिंग करना है। उसमें से आपको बाई करने वाला और टेक्निकल के साथ, अगर आपका टेक्निकल भी कह रहा है बाई करना है, तो आपका वहाँ आपके अंदर एक माइंड, आपके माइंड के अंदर एक थॉट चल रही है ना, सेलिंग करना है बाइंग करना है, तो उसमें से बाइंग करने वालों को निकालो, सेलिंग करने वाले को बाहर करो, उसमें से बाई करने वाले को निकालो। तो टेक्निकल भी आपका बाइंग करने का बोल रहा है, और जो आपके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, आपके माइंड के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कि नहीं बाई भी करना है सेलिंग भी करना है, कुछ आपको रोक रहा था, उसमें से वो जो बाई करने वाला है ना, उसको निकाल लो बाहर और इसको यहाँ से काटो। अब आपका एक बायस बन गया कि हाँ अब मुझे लॉन्ग करना है। लिक्विडिटी ट्रैप, कहाँ एंट्री मिलेगी, ये सब टेक्निकल की चीज़ें हैं गाइस, है ना। मैं बेसिकली यहाँ पे आप लोगों को साइकोलॉजी बता रहा हूँ, साइकोलॉजी से एक जो है साइकोलॉजी के बारे में डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीज़ आपके साथ होती है ना, समझ गए। अब देखो, तो मेरे को ये चीज़ पता चल गई कि यहाँ पे मेरे को एक बुलिश स्ट्रक्चर बन रहा है, बुलिश स्ट्रक्चर बन रहा है। अब मेरा माइंड मेरे को ये कह रहा है कि यहाँ मुझे जो है बाई करना है, लेकिन मेरे माइंड के अंदर एक और थॉट है जो कह रहा है यहाँ पे सेलिंग करना है बिकॉज ऑफ इस तरह का प्रोजेक्शंस के देखने के बाद। लेकिन मेरा टेक्निकल और मेरा जो बायस है कि यहाँ मुझे बाई करनी है, तो मैं इसके साथ जाऊँगा और इस तरह के एक्शन लूँगा, एक बड़ा ट्रेड अचीव करूँगा, जो कि आज हमारे साथ लाइव हुआ। देखो, हमने भी यहाँ पे बहुत सारे कंफ्यूजन झेले, लेकिन मैंने क्या किया
कि मैंने अपना 2 पॉइंट का एसएल के साथ यहाँ पे एंट्री करने का डिसाइड किया, जो कि देखो उसका रिवॉर्ड मुझे कितना बड़ा मिला। मैंने अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं किया। ये है माइंड कॉन्फ्लिक्ट का एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अब एक और चीज़ तुम्हें बताता हूँ, सबसे आसान तरीका। मैं आप लोगों को एक पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा, स्टडी मटेरियल। वहाँ पे एक आपको चेकलिस्ट बनाना है, और आपको डिसाइड करना है कि अब इस लेवल पे मुझे क्या करना है। पहला आप देखना है आपको कि क्या आपका जो स्ट्रक्चर है वो क्लियर है। पहला स्टेप, हाँ क्लियर है, साइन मारो। अगर आपका स्ट्रक्चर क्लियर है, साइन मारो। दूसरा देखना है क्या लिक्विडिटी ग्रैब हुआ। हाँ, लिक्विडिटी इधर ग्रैब हो चुका है, साइन मारो। क्या हो गया? कंफर्मेशन कैंडल बनी, हाँ ब्रेकआउट हो गया, इधर ब्रेकआउट हो गया, हाँ कंफर्मेशन कैंडल बन गई, मैं यहाँ साइन मारता हूँ। ओके। अब एक और चीज, एंट्री लॉजिक से हो रही है या फिर इमोशन से हो रही है। अगर लॉजिक से हो रही है तो यहाँ पे साइन मारो। अगर इनमें से कोई भी आपका साथ नहीं दे रहा है ना, जैसे कि आपका यहाँ इमोशन आ रहा है ज़्यादा, तो थोड़ा सा यहाँ एक बार और सोच विचार करने की ज़रूरत है। अगर देखो, एक और चीज़ बता देता हूँ और इसको आसान बना देता हूँ। अगर 3 में से 4 चीज़ें हाँ आ रही है ना, यहाँ 3 चीज़ें में से चार चीज़ें मैंने तुम्हें दिया। पहला, स्ट्रक्चर क्लियर है, लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, कॉन्फर्मेशन कैंडल बनी, ये चारों चीज़ें 4 चीज़ें हैं, इसमें से 3 चीज़ें हो गई ना, आराम से आंख बंद करके अब आप लॉन्ग ट्रेड प्लान करो। आपके अंदर का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो मर जाएगा, वो लड़ाई नहीं करेगा। अब मैं आज के लिए इसके ऊपर जो है आपको टास्क दूंगा, जिसका टास्क आपको जो है माइंड कॉन्फ्लिक्ट का कुछ सिचुएशन ढूंढना है। मैं आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर देता हूँ, टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम पे जाकर के पीडीएफ डाउनलोड करनी है और उसके ऊपर काम करना है और मुझे भेजना है आपका होमवर्क। ओके गाइस, और ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।